नमस्ते सभी को। मैं मोनिका जीके बाय टिंकू सर यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज हम करेंगे रीजनिंग का एनालॉजी चैप्टर। एनालॉजी चैप्टर में क्या होता है कि जैसे आज की अपनी क्लास होगी ना, उसमें क्या करेंगे कि एनालॉजी चैप्टर की जहाँ से स्टार्टिंग होती है, जैसे किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, कैसे इन क्वेश्चनों को करते हैं, एनालॉजी होता क्या है, ठीक है। तो उन चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से। आज तक जिस बच्चे ने कभी भी रीजनिंग में एनालॉजी चैप्टर को देखा तक नहीं, या जिसको ये कभी नहीं पता लगा कि एनालॉजी चैप्टर होता क्या है, ठीक है, तो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे। और इसकी जितनी भी बेसिक डिटेल्स हैं वो सारी हम आज यहाँ इस क्लास में करेंगे। और टॉपिक का नाम क्या रहेगा अपना? एनालॉजी। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? समानता। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? समानता या सादृश्यता। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे समानता या सादृश्यता का मतलब होता है कि किसी एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ में रिलेशन, या वो किस तरीके से समान है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ लिखें कि मैंने लिखा खुशी, और इसका रिलेशन मैंने दिखा दिया उदास के साथ में, तो हमें नेक्स्ट में देगा कि मान लीजिए यहाँ लिख दिया सुख, तब आगे क्या आएगा? ठीक है, इसमें क्या लिख दिया? खुशी, उदास, और आगे लिख दिया इसने सुख। इसके कहने का मतलब क्या है कि जिस तरीके से खुशी का रिलेशन उदास से है, खुशी का रिलेशन किससे है? उदास से है, तो वही सेम रिलेशन, समानता का मतलब क्या है? सेम। सेम जैसे खुशी का रिलेशन उदास से है, तो उसी तरीके से वही सेम पैटर्न सुख से कौन सा वर्ड बनेगा? पैटर्न सेम रखेंगे। ये हमने उस क्वेश्चन में हमारे क्या आएगा? एक एग्जाम्पल आएगा। एग्जाम्पल में उस एग्जाम्पल का हमें ये चेक करना होता है कि इनमें रिलेशन क्या है, किस तरीके से ये वाली चीज़ें बनी हैं, और उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वो हमसे पूछेगा। जैसे इसमें खुशी का उदास से दे दिया, तो सुख का पूछेगा कि आगे क्या आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है? खुशी खुशी से अगर उदास आता है तो खुशी का उदास क्या है? ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट है। तो इसका मतलब सुख जो है इसका ऑपोजिट लिखना है हमें। क्या लिखना है? सुख का ऑपोजिट लिखें। क्या होता है सुख का ऑपोजिट? जैसे हमने लिख दिया दुख, यानी सुख का ऑपोजिट क्या हो गया? दुख हो गया। इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे अपने। जैसे एनालॉजी का जो अपना चैप्टर है ना, इसमें 3 तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बट जो मेन है वो कौन कौन से है वो देखेंगे। जैसे पहला अपना नंबर बेस्ड क्वेश्चन। कौन सा है? नंबर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या बनेंगे अपने? नंबर बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा क्या है? लेटर बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा है लेटर बेस्ड क्वेश्चन। और तीसरा अपना कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन। क्या है? कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है और इसमें क्या है? टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें बिल्कुल आराम से सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। जैसे नंबर वाला है, इसमें क्या होगा? अपना ये जो पीछे क्वेश्चन था उसी के तरीके से नंबर बेस्ड होगा। जैसे मैंने लिखा 2 और इसका रिलेशन मैंने दे दिया 4 से, 2 से 4 आ गया। आगे ये पूछ लेगा कि अगर यहाँ 3 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ठीक है, 2 से 4 आ गया और 3 से आगे क्या आएगा, इस तरीके के क्वेश्चन। यानी ये क्या हो गए? अपने नंबर हो गए। इन नंबरों के बेस पर क्वेश्चन बनेंगे। कुछ भी दे सकता है इसमें। जैसे 2 से 4 कैसे आया, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमने 2 का क्या कर दिया? स्क्वायर किया, 4 आ गया।
3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। अब इसमें एक लॉजिक और भी लगता है, जैसे 2 + 2 कर दिया तो कितना आया? 4 आया। और इधर अगर हम 3 + 3 करेंगे तो 6 आएगा। अगर सेम नंबर प्लस करना हो तो 3 + अगर हम 2 कर दें तो 5 आएगा। तो कितने आंसर आए? 3 आए। बट जब हमारा क्वेश्चन आएगा पेपर में, टेस्ट में, उसमें ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अलग अलग जितने भी तरीके हो सकते हैं, उनमें से एक ही तरीका देगा और उसी तरीके के अकॉर्डिंग एक ही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल था, इसमें बहुत सारे तरीके जो अपने बन सकते हैं। ठीक है, जैसे अब नंबर बेस्ड में क्या सिर्फ एक ही तरीका आएगा? नहीं, और बहुत सारे तरीके हैं। किस किस बेस पर, किस किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे वो चीज़ें देखें। जैसे हो सकता है वो कुछ प्लस माइनस करके दे दे, एक नंबर देगा उसमें प्लस या माइनस कर देगा। हो सकता है दूसरे में गुणा या भाग दे दे, हो सकता है प्लस दे दे, हो सकता है माइनस दे दे, गुणा या भाग दे दे। उसके बाद में सम या विषम का रिलेशन दिखा दे भाई, सम या विषम का रिलेशन दिखा दे। उसके बाद में अपना अभाज्य और भाज्य का रिलेशन दिखा दे। ठीक है, प्लस माइनस दे सकता है, गुणा भाग दे सकता है, सम विषम दे सकता है, भाज्य अभाज्य दे सकता है। उसी के साथ में वो हमें स्क्वायर दे सकता है, कुछ भी मान लो, इधर क्यूब दे सकता है, क्यूब या स्क्वायर करके उसमें प्लस माइनस दे सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन बनेंगे और उस टाइप के अकॉर्डिंग हमें एक एग्जाम्पल मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है उसका आंसर देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना लेटर बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, अपने जो जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनका यूज़ करके, जितने भी अपने अल्फ़ाबेट हैं उनका यूज़ करके क्वेश्चन बनाएगा। और क्वेश्चनों में जैसे एक तो होता है उनकी जो वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 2, इस तरीके से, तो उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना देगा। जैसे एक अगर माने कि इसने लिखा ए बी सी का रिलेशन है सी डी ई से, तो ई डी डी ई एफ का क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन आ गया मान लीजिए। तो इसमें इसने क्या कर दिया कि इधर ए बी सी कंटिन्यू चल रही है सारी चीज़ें, और इसमें क्या है, इसने पीछे वाले तो छोड़ दिए 2 और इसने इसका लास्ट वाला ले लिया, पीछे वाले 2 छोड़ दिए, लास्ट वाला ले लिया। इसने लिया सी, और सी के नेक्स्ट जो 2 आएंगे, सी के नेक्स्ट 2 लेटर जो आएंगे, जैसे सी के बाद में डी और ई, तो उसका उन्होंने यूज़ कर लिया, इसका रिलेशन बता दिया। ठीक है, वही सेम रिलेशन इसमें देखना है। जैसे इसने यहाँ दे रखा है डी ई, क्या दे दिया, डी और ई दे दिया। अब आगे क्या लिखेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये पहले वाला छोड़ देंगे, पहले वाला छोड़ देंगे। जैसे इसमें क्या है, सॉरी लास्ट वाला छोड़ेंगे, इसमें क्या है, सी था ना लास्ट में, और इधर इसने सी ले लिया। अब इसमें क्या करना है कि ये जो लास्ट वाला एफ है, लास्ट वाला एफ है, ये हमें यहाँ लेना है। पीछे वाले छूट गए ना दोनों, यहाँ ए और बी छूटा, इधर डी और ई छूट गया। अब हमने क्या ले लिया, इसने जैसे सी लिया, हमने भी एफ ले लिया। अब एफ से आगे क्या आएंगे, जी और एच, तो अपना आंसर जो है वो ये बन जाएगा। तो इसमें क्या कर लिया हमने कि जो रिलेशन इस एग्जाम्पल में दे रखा था, जो रिलेशन इस एग्जाम्पल में इसने दे रखा था, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये वाला बना दिया। और ये भी नहीं है कि एक क्वेश्चन है उसके मतलब अलग अलग तरीकों से आंसर बनेंगे, तो एक ही तरीके का आंसर मिलेगा आपको एग्जाम में, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। दूसरा होता है अपना इसी में, जैसे एक तो ये सिंपल वाला हो गया, नंबर पे होता है कि ये
मान लीजिए ए दे दिया, उसके बाद में इसने इसका रिलेशन दिखा दिया डी से, तो आगे इसने डी दे दिया तो आगे क्या आएगा, इस तरीके से। तो ए की वैल्यू क्या है 1 और डी की वैल्यू क्या है 4, तो इनमें गैप कितने का है 3 का, कितने का है 3 का। तो डी की वैल्यू 4 और 4 के बीच में अगर 3 का गैप है तो नेक्स्ट 7 नंबर पे क्या आएगा अपना जी आएगा। इस तरीके से इनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन जाते हैं। तीसरा, जैसे कुछ भी लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा ब्लू, इसमें क्या है कि इन्हीं वर्ड्स को क्या करेंगे हम आगे पीछे करके आंसर बनाएंगे। आगे पीछे कैसे, जैसे कुछ क्वेश्चन में तो ऐसा होगा कि इनको पूरा ही रिवर्स करते, पूरा रिवर्स, जैसे ई लास्ट में इधर पहले आएगा, उसके बाद में क्या है यू है तो इसके बाद में यू आ गया, इधर एल है तो उसके बाद में एल आ गया, और इधर क्या है बी है तो फर्स्ट वाला बिल्कुल कहाँ चला गया लास्ट में, फर्स्ट वाला कहाँ चला गया लास्ट में चला गया। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ भी, जैसे कुछ बड़े लेटर ले लो, कुछ बड़े लेटर ले लें, जैसे मैंने लिखा ये चीजें, इसमें क्या करेगा कि जैसे लास्ट वाले का पेयर बनाएगा और पहले वाले का पेयर बनाएगा। जैसे पहला लास्ट वाला जो पेयर है वो एज इट इज लिख देगा और इधर से पहले वाला पेयर पीछे लिख देगा, ठीक है, और बीच वाला लिख देगा एज इट इज, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब ये कि इनका यूज करके कुछ भी किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन बना सकता है। हमें ये सारे टाइप कवर करने। नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट में है कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन। जैसे कैरेक्टर में क्या होता है कि हमें कुछ वर्ड देगा, वर्ड में जैसे एक एग्जांपल हमने अभी किया था, दूसरा एग्जांपल देख लो कोई, जैसे बैट है, बैट का रिलेशन है क्रिकेट से, बैट का रिलेशन किससे है क्रिकेट से। अब ये कहेगा कि फुटबॉल का रिलेशन किससे है, सॉरी, बैट का रिलेशन है क्रिकेट से, तो हॉकी का रिलेशन किससे है ये पूछ ले। अब हॉकी में क्या चाहिए हॉकी स्टिक, हॉकी में क्या चाहिए हॉकी स्टिक। कहने का मतलब ये है कि इस टाइप के जितने भी अपने क्वेश्चन हैं कैरेक्टर से संबंधित, वर्ड से संबंधित, वो कहाँ से बन सकते हैं, कौन कौन से उनके टॉपिक हो सकते हैं। जैसे मैं कुछ टॉपिक के नाम लिख रही हूँ। एक तो होता है अपना विपरीत शब्द, क्या होता है विपरीतार्थक, यानी ऑपोजिट वर्ड लेके, ऑपोजिट, जैसे सुख का दुख हो गया, उदास का खुशी हो गया, इस तरीके से। तो एक तो होता है अपना विपरीत वर्ड के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन बनाएगा। दूसरा समान मीनिंग देने वाले या समान अर्थ देने वाले, समानार्थक शब्द। दूसरा क्या होता है अपना समानार्थक, जो सेम मीनिंग दे, सेम मीनिंग दे। जैसे खुशी का रिलेशन दिखा दिया प्रसन्नता के साथ, तो दोनों का मीनिंग तो सेम ही है ना, तो वो क्या हो गया समान मीनिंग देने वाले या सेम मीनिंग देने वाले, ठीक है। तीसरा टाइप बनता है पशु या पक्षियों के, पशु या पक्षियों के जो बच्चे होते हैं, पशु या पक्षियों के जो बच्चे होते हैं उनके नाम के साथ पेयर बनाते हैं। जैसे बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं, तो किसी और जानवर या पशु का नाम दे देगा कि उनके बच्चे को क्या कहते हैं, ठीक है। दूसरा और है अपना पशु या पक्षी, पशु या पक्षियों के रहने के स्थान, पशु या पक्षियों के रहने के स्थान के बारे में पेयर बना के पूछ लेगा, ठीक है। जैसे गाय कहाँ रहती है, गाय का एग्जाम्पल दे देगा कि गाय
उधर रहती है तो भेड़ कहाँ रहेगी, इस तरीके से। और होते हैं अपने जैसे देश हो गया, देश का रिलेशन एक कंट्री का नाम देगा, उसके साथ में वो पेयर बनाएगा, किस किस का बना सकता है, वो भाषा का बना सकता है। दूसरा भाषा का बना देगा, मुद्रा का बना देगा, राजधानी का बना देगा। देश के साथ में किस किस का बना सकता है, भाषा का बना देगा, मुद्रा का बना देगा, राजधानी का बना देगा। सेम राज्य अपने क्या होते हैं, राज्य, जैसे राज्य की राजधानी हो गई, राज्य का किसी जिले के साथ में रिलेशन पूछ लिया, ठीक है, जिला हो गया। किसी शहर का नाम पूछ लेगा, जैसे जिले का पूछ लिया, जिला हो गया। और जिले का किसी फेमस शहर के बारे में पूछ ले, फेमस क्या हो जाएगा, शहर के बारे में पूछ लिया। उसके अलावा अपने जितने भी गेम हैं, खेल है, तो किसी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं उनका पेयर बना देगा, ठीक है। जैसे क्रिकेट में कितने खिलाड़ी है, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी है, एक का एग्जाम्पल देगा कि क्रिकेट में इतने खिलाड़ी है तो फुटबॉल में कितने होंगे, कबड्डी में इतने खिलाड़ी है तो खो खो में कितने होंगे। इस तरीके से खेल और खिलाड़ी का पेयर बना देगा। अच्छा, वो एक होता है अपना खेल के साथ में खेलने का जो मैदान होता है उसका नाम भी होता है, जैसे बॉक्सिंग के लिए रिंग होता है, तो फुटबॉल जहाँ खेलते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रिकेट खेलते हैं उसको क्या कहते हैं, कबड्डी खेलते हैं उसको क्या कहते हैं। तो खेल के साथ में उनके मैदानों के नाम। यह तो होते हैं कि इनके खिलाड़ी कितने हैं, कि किसी भी गेम के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं या हो सकते हैं। इसमें क्या है, खेल और खेलने का जो स्थान होता है उसके बारे में। इसके अलावा और भी अपने बहुत सारे होते हैं, जैसे कारीगर हो गए। क्या होता है, कारीगर, कोई भी काम करने वाला कारीगर, और जिससे वह करता है वो औजार, उनका पेयर बना के दे देगा। कारीगर के साथ में औजार का पेयर बना देगा। इसके अलावा है अपने, इधर लिख दूं, जैसे ये होता अपना कोई भी ग्रुप के नाम दे देगा, कोई भी ग्रुप के नाम दे देगा। जैसे किसी भी पशु या पक्षी, उनका पेयर बना देगा समूह के साथ में। किसके साथ में, समूह के साथ में, कि उनके ग्रुप्स को क्या कहते हैं। एक तो होता है उनके बच्चों को क्या कहते हैं, दूसरा उनके रहने के स्थान को क्या कहते हैं, तीसरा क्या होता है कि उनके जो इकट्ठा होते हैं वो उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, विषय विशेषज्ञ हो जाएंगे, ठीक है। डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर है, किस रोग के डॉक्टर को क्या कहते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनसे हमारे ये क्वेश्चन बनते। ये थे अपने कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन। आज के पार्ट में हम इतना ही करेंगे। आज हमने ली इस चैप्टर की बेसिक डिटेल्स, और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसके एग्जाम्पल करवाएंगे, उनका सॉल्यूशन करेंगे और सारी चीज़ों को डिटेल से समझेंगे।